गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी शीट डिस्कस कर लेते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है बाय गैस और बाय गोश। भाई इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है। इस ईडियम का मीनिंग होता है कि जैसे तैसे करके भी कोई काम कर लेना, एनी वे दैट इज़ पॉसिबल बाय चांस। भाई किसी भी तरीके से आप उस काम को बस करना चाहते हो, एनी वे दैट इज़ पॉसिबल बाय चांस। भाई चाहे तुक्के मार के पेपर क्लियर हो या पढ़ के पेपर क्लियर करना हो, मुझे तो पेपर क्लियर अपना करना है। ये इस चीज़ का मीनिंग होता है कि जैसे तैसे भी मेरा काम बनना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं। आज की शीट में थोड़े से एरर अच्छे लेवल के बन गए, तो परेशान मत होना। शीट कोई नॉर्मल नहीं थी, ठीक शीट थी। ठीक है, करें, आ जाओ। पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस वर ऑल्सो पुट इन ड्रॉट अलर्ट विद वाटर सप्लाईज टू बिजनेस फार्मर्स एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट रेस्ट्रिक्टेड। भाई इसके अंदर ना जो एरर बना वो पुट इन का बना, फ्रेजल वर्ब का एरर बना। फ्रेजल वर्ब की हम सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आप सीरीज़ को नहीं देख रहे तो आप उसे देखना शुरू कर दो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब के भी एरर्स आते हैं। पुट ऑन, यहाँ पर जो एग्जैक्ट यूज़ होनी थी ना फ्रेजल वर्ब, वो यूज़ होनी थी आपकी कौन सी, पुट ऑन यूज़। पुट ऑन का मतलब ये हो गया कि भाई कीप ऑन, उन्हें भी अलर्ट पर रखा गया है कि भाई वहाँ पर भी ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, पुट इन का तो मतलब होता है कोई चीज़ डिक्लेयर करना। ठीक है, तो इसमें फ्रेजल वर्ब का एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस में एरर देखते हैं। एज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस पॉइंट्स आउट, ड्रॉइंग ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल इफ वी आर टू स्टैंड एनी चांस ऑफ प्रिवेंटिंग मोर देन 1.5 सेल्सियस और इवन 2 सेल्सियस ऑफ ग्लोबल हीटिंग। भाई इसके अंदर जो एरर बना वो एरर भी बच्चों, इसके अंदर भी एरर फ्रेजल वर्ब का ही बना। यहाँ पर ड्राइंग ओवर नहीं, देखो ड्राइंग ओवर तो फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है। ड्राइंग ओवर फ्रेजल वर्ब का मतलब तो होता है किसी चीज़ को किसी और चीज़ से ढकना, और जनरली पुल करके, खींच के। तो इसका तो मीनिंग होता है जी टू कवर समथिंग बाय समथिंग। भाई किसी चीज़ को किसी और चीज़ से ढकना बाय पुलिंग इट। जैसे कई बार नहीं होता, बेड के ऊपर गद्दा होता है, भाई हम उसे सामान वगैरह पड़ा है तो उसके ऊपर जल्दी से चादर ढक देते हैं, भाई चादर वगैरह ढक दो इसके ऊपर, उस सेंस में भी यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ उस तरीके से नहीं, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ जो एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब मेरे पास आती वो आती क्या, ड्राइंग डाउन। क्या फ्रेजल वर्ब आती जी, ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन का मतलब होता है जी टू विड्रॉ वाटर या गैस फ्रॉम समथिंग। भाई किसी रिजर्व से, कहीं से वाटर को या फिर गैस को विड्रॉ करवाना। टू विड्रॉ वाटर या फिर गैस, टू विड्रॉ वाटर या फिर गैस फ्रॉम समथिंग। ओके, ठीक है, यानी दोनों एरर फ्रेजल वर्ब के थे। भाई फ्रेजल वर्ब की शीट करनी शुरू कर दो। फ्रेजल वर्ब की डेली प्रैक्टिस होती है, सैटरडे को टेस्ट भी होगा आपका, उसे करना शुरू कर दो। थर्ड जो सेंटेंस था ना उसके अंदर नो एरर था, एक टाइपिंग का एरर हो गया था। थर्ड कहाँ गया, थर्ड के अंदर यूँ नो एरर था लेकिन एक टाइपिंग का एरर हो गया था। We hypothesized that the trustworthiness of the original source might be an element that contributed to the accuracy of people's judgment about online images। सेंटेंस में ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई भी एरर नहीं था, लेकिन टाइपिंग का एरर था। टाइपिंग का एरर ये था जी कि यहाँ पर वाई नहीं आना था ट्रस्टवर्दीनेस में। बच्चों ट्रस्टवर्दीनेस में वाई नहीं आना था, बल्कि वाई को हटा के आपको आई लगाना था। इसकी स्पेलिंग ये बनती ट्रस्ट वर्दी। वर्दी की स्पेलिंग में देखो WORTHY होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्दी आना था उसके अंदर ये वाला आना था, क्योंकि वर्दीनेस में ये स्पेलिंग लगती है। ठीक है, ये कोई एरर नहीं था, टाइपिंग का एरर था। आंसर इसका नो एरर था। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है। लोकल गोल्ड प्राइसेस हिट ए रिकॉर्ड 35,960 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स ऑन ट्यूसडे, हैविंग जंप्ड मोर देन 10% ओवर पास्ट मंथ, राइजिंग इन लाइन्स विद इंटरनेशनल प्राइसेस ऑन टेंशंस इन द मिडल ईस्ट। देखो एग्जाम में ना आप पढ़ोगे तो एरर के ऊपर कई बार लिखा हुआ होता है कि कोई इडियोमेटिक एरर, भाई इडियम का एरर है तो उससे भी बता दो। इडियम्स वगैरह जैसी होती है ना उनको उसी फॉर्म में यूज़ कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से भी कई बार एरर बन जाता है। हालांकि बहुत कम बनता है लेकिन बन जाता है। इसके अंदर भी क्या एरर था जी, इसके अंदर भी इडियम का ही एरर था। कहाँ, इसके अंदर इडियम हैविंग जंप मोर देन, एक मिनट, इन लाइन्स विद। भाई इन लाइन्स विद नहीं, जो इडियम होती है ना वो होती है इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विद। तो देख लो, इडियम फ्रेजेस का मीनिंग याद करना तो ज़रूरी है ही है, उसी के साथ साथ उनकी फॉर्म या उनका स्ट्रक्चर याद करना भी ज़रूरी है। आज की शीट में ऐसे कई एरर आपको देखने को मिलेंगे जो इडियम्स की वजह से होंगे, उनकी सही फॉर्म यूज़ नहीं की होगी। ठीक है,
इंटरनेशनल प्राइजेज ऑन टेंशन इन द मिडिल ईस्ट। ये कहता है भाई जो सोने के भाव है ना वो 10 ग्राम के इतने ज़्यादा बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? इन एग्रीमेंट विद जो मिडिल ईस्ट में टेंशन वगैरह चल रही है इंटरनेशनली, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ भी बढ़ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस क्या कहता है जी? फिफ्थ सेंटेंस कहता है फार्मर्स लाइक बाबूराव टडास फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र इज प्रेइंग फॉर नॉर्मल मानसून रेन आफ्टर देयर इनकम्स वर हिट बाय एरेटिक वेदर एंड लोअर क्रॉप प्राइसेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। भाई ये तो आपने देखते ही बना लिया होगा। फार्मर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट था, फार्मर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट था तो वह भी प्लूरल आता, लेकिन ये तो इज लगा रहा था, तो इज को हटा के क्या कर देते? आर कर देते। फार्मर्स आर प्रेइंग, ओके हो जाता। आगे बढ़ते हैं जी सिक्स्थ में। दिस इज एन एग्रेसियस एग्जाम्पल ऑफ द वर्स्ट इनइक्वालिटीज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस बट ऑल्सो नॉट एज अनयूजुअल एज यू मे थिंक। भाई इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, बिल्कुल सेंटेंस ओके था। सीखने वाला कुछ वर्ड जरूर मिले। देखो अगर एग्ज़ाम में इनका मीनिंग नहीं भी निकाल पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर का एरर होता है, सेंस नहीं निकाल पाए तो एरर में काम चल जाएगा, क्लोज टेस्ट में दिक्कत होगी। ठीक है, एग्रेगियस का मतलब होता है जी एक्सट्रीमली बैड। कोई चीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बैड है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है, मतलब बुरी इन द सेंस उसकी क्वालिटी बुरी है, कोई ख़राब चीज़ है वो कहता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इसमें भी तो यही बात कह रहे हैं, दिस इज एन एग्रेसियस एग्जाम्पल ऑफ द वर्स्ट इनइक्वालिटीज ऑफ द हाउसिंग क्राइसिस बट ऑल्सो नॉट एज अनयूजुअल एज यू मे थिंक। कहता है भाई ये बहुत ख़राब एग्जाम्पल है हाउसिंग क्राइसिस का, ठीक है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। ठीक है, आगे क्या कहता है? सेवंथ को पढ़ो। सेवंथ में कहते हैं लोअर परचेजेस बाय इंडिया द वर्ल्ड सेकंड बिग कंज्यूमर आफ्टर चाइना could limit a rally in global prices that hit a 6-year high earlier this week। भाई देखते ही एरर मिल गया, देखते ही एरर मिल गया। वर्ल्ड से कंपेयर करोगे, वर्ल्ड के अंदर सेकंड बिग कंज्यूमर नहीं, वर्ल्ड के अंदर सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर। पहले नंबर पर तो चाइना हो गई, उसके अलावा सारे वर्ल्ड को एक तरफ कर दिया और हमारे इंडिया को एक तरफ कर दिया, यानी चाइना को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़, चाइना को तो अलग ही हटा दिया रेस से, उसके अलावा जितनी भी सारी कंट्रीज़ है ना, इंडिया उनमें बिगेस्ट है, सेकंड नंबर पर है, सेकंड बिगेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। एट्थ को देखो एक बारी। द कंपनी वांट्स टू स्टे इन द फॉसिल फ्यूल बिजनेस बट इट नीड्स टू फेंड फॉर द रेगुलेशन दैट माइट थ्रेटन दिस बिजनेस। भाई इसके अंदर भी जो एरर मिला बच्चों, वो एरर आपको फ्रेजल वर्ब का ही मिला। अब देखो फ्रेजल वर्ब के एरर आएंगे एग्जाम में, तो ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स को भी हम करें। टू फेंड फॉर, भाई फेंड फॉर का मतलब होता है टू डिफेंड, लेकिन फेंड फॉर का मतलब तो हो गया टू डिफेंड अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, टू डिफेंड अगेंस्ट समथिंग नहीं, फेंड फॉर का मतलब हो गया टू डिफेंड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए डिफेंड करना, लेकिन यहाँ पर तो अगेंस्ट जैसी सेंस आ रही थी। टू डिफेंड फॉर समथिंग तो फेंड फॉर का मतलब था, लेकिन हमें अगेंस्ट की सेंस लगानी थी, तो हमें क्या लगाना था बच्चों? हमें लगाना था फेंड ऑफ। जो एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब इसके लिए लगती वो क्या लगती जी? फेंड ऑफ। ठीक है, फेंड ऑफ एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब लगती। इसका मीनिंग होता है डिफेंड करना अपने आप को किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, तो ये यही तो कह रहा है कि जो कंपनी है ना वो इस बिज़नेस में टिके रहना चाहती है, लेकिन उसे आवश्यकता है अपने आप को डिफेंड करे किस चीज़ से? ये जो रेगुलेशंस वगैरह होती हैं जो उसके बिज़नेस को माइट थ्रेटन यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। थ्रेटन भी एक वर्ब की फॉर्म है जी, V1 ही फॉर्म है, मोडाल के बाद नेचुरल वर्ब आ रही है। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ एरर मार्क मत करना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या कहता है? ए सेट ऑफ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन जम्प्ड द फ्रे वेमेंटली डिफेंडिंग देयर कलीग्स एंड देयर फाइंडिंग। भाई एरर की बात आई तो इडियम का एरर इसके अंदर था। जम्प्ड द फ्रे नहीं होता, जम्प्ड इनटू द फ्रे होता है, जम्प्ड इनटू द फ्रे होता है, इडियम होती है। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को क्या कर लेना? इन्वॉल्व कर लेना। टू इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी लड़ाई झगड़े में अपने आप को क्या कर लेना जी? इन्वॉल्व कर लेना। सीखने वाले कुछ वर्ड्स मिले क्या? सीखने वाले कुछ वर्ड मिले। एक तो फ्रे, देखो फ्रे का इडियम होती है तो उसका मतलब होता है किसी झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, लेकिन फ्रे जब वर्ब की तरह काम करता है ना तो इसका मतलब होता है, कई बार ऐसा नहीं होता हम कपड़े की सिलाई वगैरह उधेड़ देते हैं, उस सेंस में यूज़ होता है ये वर्ड। तो इसका क्या मीनिंग लगता है जी? टू सेपरेट थ्रेड्स।
भाई धागों वगैरह को आप क्या करोगे जी, सेपरेट करोगे, 2 सेपरेट थ्रेड्स। ओके, और कोई सीखने वाला वर्ड मिला क्या? एक वर्ड सीखने वाला मिला, वेमेंटली। वेमेंटली का मीनिंग होता है जी पावरफुल। वेमेंटली का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पावरफुल। ओके, और कोई वर्ड सीखने वाला मिला? इसके अंदर एक वर्ड मिला, इमिनेंट। कहाँ है इमिनेंट? इमिनेंट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है सुपीरियर होना किसी क्वालिटी में, स्टैंडिंग अबव अदर्स इन रैंक, या फिर किसी चीज़ से सुपीरियर होना। हिंदी में एक वर्ड एग्जैक्ट यूज होता है, कुलीन। कुलीन, ठीक है। आगे बढ़े, कहाँ है 10th। शी इज एक्सपेक्टेड टू अबाइड टू ए चेकलिस्ट टैब टू द बैक ऑफ द फ्रंट डोर विच इंसिस्ट दैट हेयर स्ट्रेटनर्स आर टर्न्ड ऑफ एंड लिस्ट द वेरियस डोर्स विंडोज एंड स्काई लाइट्स दैट मस्ट बी लॉक्ड प्रायर टू लिविंग। भाई मुझे पढ़ते के साथ एरर मिला था, अबाइड के साथ ना बाय प्रपोजिशन फिक्स होती है। हमने पहले की भी डेली डोज के अंदर करा था। जैसे कंप्लाई के साथ में क्या फिक्स होती है? विद फिक्स होती है। एडेयर के साथ में टू फिक्स होती है। वैसे ही अबाइड के साथ में क्या फिक्स होती है जी? बाय फिक्स होती है। 11th को देखो, 11th के अंदर क्या एरर कहता है? द आरबीआई रूल्स लेड टू एन एग्रेसिवली लॉबिंग एफर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड अमेरिकन कंपनीज हु सेड द डायरेक्टिव वुड इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड हर्ट फर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। भाई एरर इसके अंदर भी मुझे मिल गया था। इसके अंदर एरर क्या मिला था? मीनिंग नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग की दिक्कत ही नहीं करनी। ग्रामर का एरर मिलेगा। एन आर्टिकल, इसके लिए एफर्ट एक नाउन आया, इस लॉबिंग एक एडजेक्टिव आया, और इसी नाउन के लिए एक एडजेक्टिव और लगाना था, लेकिन ये तो यहाँ पर एडवर्ब लगा रहा था, मुझे एडजेक्टिव चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ पर एग्रेसिव लगाता। एग्रेसिव एक एडजेक्टिव होता है ना जी, एग्रेसिवली एडवर्ब बनाई थी इसने। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहते हैं? द इंडेक्स इज ए यूजफुल टूल एज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सक्सेस स्टोरीज एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर सक्सेसेस एज वेल एज फेलियर। भाई एक बात बताओ, कौन याद करेगा? एक ही स्टेट है, 2 स्टेट है, कई सारी स्टेट्स है? कई सारी स्टेट्स है। और आपने तो सीखा ही है, आपने सीखा ही है कि जब ईच अदर होता है, भाई ईच अदर तो 2 के लिए होता है, तो यहाँ 2 से ज़्यादा थे तो यहाँ पर ईच अदर नहीं, यहाँ क्या लगाना था? यहाँ लगाना था वन अनदर, वन अनदर। और अपोस्ट्रोफी एस था तो वन अनदर्स लगाते, इसके पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाते। ये एरर था। कुछ बच्चों को यहाँ पर शायद डाउट आया होगा, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई। उन बच्चों को ये लगा होगा कि इन आइडेंटिफाइंग आना था, उन बच्चों को ये लगा होगा इन आइडेंटिफाइंग आना था, ये कुछ उन्हें हजम सा नहीं हुआ। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे कि यहाँ पर आइडेंटिफाई क्यों करेक्ट है। यहाँ पर जो एरर है वो डी के अंदर ही है। आप लोग मुझे खुद बताओगे कि ये आइडेंटिफाई क्यों करेक्ट है जी, इन आइडेंटिफाई इसकी जगह क्यों नहीं लगा सकता था मैं। ठीक है, बात करें, इसको आपके लिए छोड़ा है मैंने, आपके होमवर्क के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। डिमांड यूजुअल पिक्स अप इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू द वेडिंग सीजन। भाई डिमांड कैसे उठती है? इस पिक्स को क्वालिफाई करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए थी बच्चों? एडवर्ब चाहिए थी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ यूजुअल नहीं, यहाँ क्या लगा सकते थे? यूजुअली। ठीक है, क्या लगाते? यूजुअली लगाते। इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आती, यूजुअल थोड़ी लगाता। आगे बढ़े। Even India is feeling the pinches and it has increasingly weighed on business confidence। भाई इसके अंदर क्या एरर मिला? इसके अंदर फिर से एरर मिल गया क्या? फिर से एक ईडियम का एरर मिला। शीट से थोड़े से परेशान मत होना, इसके अंदर आज ईडियम्स के एरर ज़्यादा हो गए। अगर आप नहीं लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं थी। ग्रामर की कम प्रैक्टिस थी, बल्कि फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस थी। ईडियम होती है फीलिंग द पिंच, फीलिंग द पिंच। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जी टू हैव प्रॉब्लम्स, टू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी। भाई पैसे वैसे की तंगी नहीं हो जाती क्या? हो जाती है ना। तो यही उसका मीनिंग होता है, टू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी बिकॉज यू आर अर्निंग लेस देन बिफोर। भाई अब लॉकडाउन लगा है, अब पहले कोई बंदा 15,000 कमा रहा था, आज उसकी तनख्वाह 10,000 हो गई, तो उसको दिक्कत हो रही है परिवार चलाने में। तो उसे क्यों पैसे की वजह से परेशानी हो रही? क्योंकि पहले के मुकाबले कम कमा रहा है। उस सेंस में इस इडियम का यूज़ होता है। और जो इडियम होती है वो क्या होती है? वो होती है जी फीलिंग द पिंच, फीलिंग द पिंच। ओके था, बिल्कुल ओके था। आगे बढ़ते हैं। 15th को देखो क्या कहते हैं। वाहिल द टूथ फेरी कंटिन्यूज टू लैग अहेड टेक डेवलपमेंट्स देयर आर ऑलरेडी पिगी बैंक एप्स once for pocket money with contactless cards and schools use cashless payment systems for launches and trips।
मीनिंग नहीं भी निकाल पा रहे थे तो दिक्कत यहाँ तो हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का एरर था। भाई ये बता रहा है कि जो टूथ फेरी है ना वो अभी भी पीछे है, कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड आना था, लैग अहेड फ्रेजल वर्ब नहीं, वो पीछे आनी थी, अभी भी पीछे है। किससे पीछे है भाई? क्यों पीछे है? क्योंकि और सारे बहुत छोटे पिगी बैंक्स अभी भी काम कर रहे हैं। एक पॉकेट मनी के लिए विद कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स की थ्रू पेमेंट करता है और दूसरे वाले कैशलेस पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं। इसीलिए जो है टूथ फेरी ये कोई नाम है इनके सिस्टम का, वो अभी भी पीछे है। ठीक है, 16th को देखो एक बारी, देख लो आज फ्रेजल वर्ब के कितने सारे एरर आ गए हैं जी। 16th को देखो, पार्टीज वर कंसोल्ड टू एडवाइज न्यू एंट्रेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम हैकलिंग। भाई मीनिंग नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हें इतना सा तो पता लग गया था कि यहाँ पर 2+V1 आनी थी, 2+V1 आनी थी। तो यहाँ जो ये एडवाइस था ये तो एक नाउन था, तो मुझे इस नाउन को काट कर यहाँ पर ना एक वर्ब लगानी थी और वो बनती एडवाइस, ADVISE। जैसे एडवाइस होता है वैसे ही प्रैक्टिस भी होता है। सी वाले जो होते हैं ना ज़्यादातर केसेस में, अब ये सी वाला ही तो था, ये एक नाउन था और इसके लिए अगर मुझे इसकी वर्ब लगानी थी तो मैं वी कर देता। यही सेम प्रैक्टिस में होता है फंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? द न्यू गवर्नमेंट हैज़ मेड अ गुड बिगनिंग बाय टर्निंग इट्स front on dubious statistics and officially endorsing the unflattering unemployment figures and marking down the GDP for the January-March quarter। भाई फिर से वही एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है जी? अब की बार फिर से आपको ईडीएम का एरर मिला। ईडीएम का क्या एरर मिला? कहाँ है? एक मिनट, ईडीएम कौन सी है? द न्यू गवर्नमेंट हैज़ मेड अ गुड बिगनिंग बाय टर्निंग इट्स फ्रंट। टर्निंग इट्स फ्रंट नहीं होता जी, टर्निंग योर बैक होता है, टर्निंग योर बैक ऑन। पूरी इडियम बनती, इसने बनाया था टर्निंग इट्स फ्रंट ऑन, लेकिन पूरी इडियम जो थी बच्चों वो क्या बनती? वो बनती टर्निंग योर बैक ऑन, टर्निंग योर बैक ऑन। टर्निंग योर बैक ऑन का मतलब क्या? हम कहते नहीं है भाई पीठ दिखा दी, जंग में भाग गया, पीठ दिखा दी, तो इसका मतलब ही ये होता है आप किसी चीज़ से मना कर देते हो, जो चीज़ आपने पहले एक्सेप्ट करी थी अब आप मुकर गए। इसका मीनिंग क्या होता है जी? टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। भाई आपने रिफ्यूज़ कर दिया किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए समथिंग। कैसी चीज़ है वो? समथिंग जिसे आपने पहले एक्सेप्ट किया था, दैट यू हैव एक्सेप्टेड प्रीवियसली। भाई आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो जिसे आपने पहले एक्सेप्ट किया था। टर्न योर बैक ऑन, तभी तो कहते हैं टर्निंग योर बैक ऑन की भाई पीठ मत दिखा दियो। सेम हिंदी वाला ही मीनिंग लगता है। आगे आ जाओ। 19th में क्या कहता है जी? 19th में क्या कहता है? मोस्ट पीपल आर यूज्ड इन अबाइडिंग बाय रूल्स एंड गुड मैनर्स व्हेन कोऑपरेटिंग विद अदर्स। भाई एक बात बताओ, यूज्ड इन नहीं यूज्ड टू होता है, यूज्ड इन नहीं यूज्ड टू होता है। ठीक है, और जब भी यूज्ड टू के पहले कोई वर्ब दिख जाए, यूज्ड टू के पहले कोई वर्ब दिख जाए, एम दिख जाए, तो आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो V1+ing फॉर्म में आती है। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग ऐसे बोलते हैं भाई। ठीक है, आई एम यूज्ड टू ईटिंग। भाई इस तरीके से जब यूज्ड टू से पहले कोई और वर्ब आ गई तो उसके बाद जो फॉर्म आएगी ना वर्ब की वो V1+ing की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ओके, जिरेंट की फॉर्म में आती है। लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले कोई फॉर्म नहीं आई, सीधा यूज्ड टू आया, आई यूज्ड टू, अब V1+ing नहीं, अब स्मोक आएगा, आई यूज टू स्मोक। और भाई वो जो बात थी, कहाँ था, आई एम यूज टू स्मोकिंग, वो सेंस देता है कि मुझे स्मोकिंग की लत है, यानी अभी भी है वो चीज़। एम वर्ब दे दी तो वो अभी भी है, और वॉज कह दी तो अतीत में कभी पास्ट में थी। और यूज टू कह रहा है आई यूज टू स्मोक, अब पास्ट की हैबिट बताता है, भाई अतीत में थी अब मुझे वो लत नहीं है। समझ गए? अगर यूज टू से पहले कोई और वर्ब आ जाएगी तो उसके आगे आने वाली जो वर्ब होगी यूज टू के बाद वो ING फॉर्म में आएगी भाई। और अगर यूज टू से पहले कोई और वर्ब नहीं आई, यूज टू या अकेली वर्ब आई है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब बच्चों कैसी आएगी? V1 फॉर्म में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ ए टेंडेंसी अमंग लेजिस्लेचर्स टू सीक ग्रीन पास्चर्स एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस फॉर देयर पार्टी, बट द नेचर ऑफ दीज defections suggests that this was not a simple case of leaving a party whose political strength had considerably diminished। भाई एरर देखते ही मिला, जो नेचर था, जो ये नेचर था, इसके लिए वर्ब सजेस्ट आई। नेचर सिंगुलर था तो जो वर्ब आनी थी वो भी कैसी ही आती? सिंगुलर आती, सजेस्ट्स आती। तो भाई एरर क्या मिला है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर आती। क्या वर्ब आती? सजेस्ट्स आती। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे क्या कहता है,
अगले वाले में ना वर्ल्ड का एरर था। देखो, वेदर साइंटिस्ट सेज द इनिशियल फेज ऑफ द मॉनसून वाज मेयर्ड बाय एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। जो मौसम वैज्ञानिक है ना, वो कह रहे हैं जो मॉनसून की इनिशियल फेज है ना, वो ख़राब हो गया। किस वजह से? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से। तो भाई मौसम की बात हो रही है, तो ये वाला क्लाइमेटिक नहीं, यहाँ तो क्लाइमेटिक कंडीशन आना था। यहाँ क्या आना था? यहाँ आना था क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, ये वाला जो क्लाइमेटिक होता है, पिक्चर वगैरह में क्लाइमेक्स नहीं होता क्या? पिक्चर वगैरह में क्लाइमेक्स नहीं होता, ये तो उसका वर्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ क्लाइमेक्स। कोई फिल्म हो उसके लिए बोल सकते हैं क्लाइमेटिक पिक्चर है भाई, इसमें क्लाइमेक्स है। लेकिन यहाँ तो मौसम से रिलेटेड लगाना था, तो यहाँ क्या लगाते? क्लाइमेटिक लगाते। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहते हैं? पीपल हुम आर कंसर्न्ड कैन अवॉइड प्रोडक्ट्स दैट कंटेन ट्राइक्लोजन बाय रीडिंग द लेबल। भाई पीपल हुम नहीं, वो पीपल जो कंसर्न्ड है, तो हुम नहीं, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस था, हम क्या लगाते? हु। पीपल हु आर कंसर्न्ड, और ये जो ट्राइक्लोजन है कोई नाम होगा भाई किसी दवाई वगैरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न स्पेन एंड साउदर्न फ्रांस सेट ऑफ एक्सीड 44 Celsius, गवर्नमेंट urged their citizens to take the utmost precaution, warning that in some areas the worst was yet to come। भाई एरर फिर से मिल गया मुझे, तो फिर से एरर मिल गया जी। इसके अंदर फ्रेजल वर्ब का एरर मिला। सेट ऑफ नहीं, यहाँ आना था सेट टू। सेट टू का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ का शुरू करना, और जल्दी जल्दी से कोई चीज़ शुरू हो जाएगी। तो ये यही तो कह रहा है कि जो टेम्परेचर है ना, वो जल्दी से बढ़ेगा, इसीलिए सरकार ने अर्ज किया है अपने लोगों से। सेट टू का मतलब होता है, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है बिगिन डूइंग समथिंग वेरी फास्ट। कोई चीज़ का अपने आप होना, या फिर आप कर रहे हो उस चीज़ को कैसे बड़ी जल्दबाजी से कर रहे हो। ठीक है, यही थी। आगे बढ़े। 24 में क्या कहता है जी? द यूएस मे वांट टू पास लॉज अबाउट हांगकॉन्ग स्पेशल पोजीशन, बट विद यूएस एंड चाइना नाउ एट लॉगर हेड्स, हांगकॉन्ग रेजिडेंट्स विल हैव टू डिसाइड वेदर देयर अल्टीमेट लॉयल्टी लाइज। भाई इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, नो एरर इसका ऑप्शन था। ठीक है, लेकिन एक स्पेलिंग की गड़बड़ हो गई, टाइपिंग का एरर हो गया। यहाँ लॉगर हेड में डबल जी आता है। लॉगर हेड की जो स्पेलिंग होती है भाई, उसमें डबल जी आता है, ये स्पेलिंग होती है लॉगर हेड्स। ठीक है, टाइपिंग का एरर था, यूँ कोई भी एरर नहीं था, डबल जी लगा देते, बाकी स्पेलिंग ओके थी। आगे बढ़ते हैं। ली एंड कलीग्स एग्जामाइन डेटा ऑन 1848 वुमेन इन द यूएस एंड फाउंड दैट दोज विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ ट्राइक्लोजन इन देयर यूरिन वर 2.5 times as likely to have osteoporosis than women with lowest ट्राइक्लोजन लेवल। भाई जो ये ट्राइक्लोजन है, ये कोई सॉल्ट वगैरह होगा, कोई मेडिसिन का नाम की तरह होता है। ठीक है, इसका मीनिंग सर्च करने मत बैठ जाना। एरर मिला भाई, एज लाइकली के साथ ना एज का पेयर होता है, तो देन नहीं, यहाँ क्या लगाते हैं जी? एज लगाते हैं। एज लाइकली के साथ किसका पेयर होता है जी? एज का पेयर होता है। ये थी आज की शीट। कुछ इसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स डाली, कुछ इडियम्स डाली। आज ग्रामर के कोई बहुत ज़्यादा एरर नहीं थे, बल्कि आपके मेमोरी बेस्ड यानी वोकैब बेस्ड एरर ज़्यादा थे। फ्रेजल वर्ब सुबह 7 बजे होती है, 5 मिनट की वीडियो के अंदर 10 फ्रेजल, 8, 9, 10 फ्रेजल वर्ब हम करते हैं, और सैटरडे को उन फ्रेजल वर्ब्स का आपका टेस्ट होएगा। ठीक है, यही थी डेली डोज। पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं आई तो डिसलाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि क्या कमियां रह गई, क्यों नहीं पसंद आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।